आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट्स के 12 तलबा की जो हाइट्स हैं उनको हमने इंचेस में लेना है। फाइंड द मीडियन हाइट, और वस्तानिया की कदर मीडियन हाइट जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब मीडियन क्या है इसको हम देखेंगे। एक आर्टिकल है बुक के पेज नंबर 2 to 9 के ऊपर। व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू, दरमियानी वो वैल्यू होगी, कदर होगी जो कि अरेंज्ड होगी असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। मीडियन इज द वैल्यू विच डिवाइड्स द डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मीडियन वो चीज़ है जो डाटा को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। 50% डाटा जो है वो बिफोर मीडियन होगा और 50% डाटा जो है वो उसके बाद होगा। मीडियन को डिनोट किया जाता है, एक्स के ऊपर मीडियन का साइन है। और मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए दो तरीकाकार हैं। सबसे पहले अगर आपके नंबर्स जो हैं वो ऑड हों, जैसे आप कोई भी नंबर लेंगे जैसे 2, ये वाला ऑड नंबर वाला जो मीडियन का फार्मूला है वो यूज़ करना है। और अगर आपका नंबर्स जो है वो हों पॉजिटिव, इवन हो, तो फिर हमने ये ऑब्जर्वेशन मीडियन की जो है इसको हमने फाइंड आउट करना है। x इज इक्वल टू 1/2 nth ओवर 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n प्लस 2। यहाँ पे नंबर जो है वो ऑड हमारे पास आने चाहिए। तो अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को, तो डाटा क्या है हमारे पास 55, 53, 54, 58, 60, 61, 62, 60, 53, ये फिर 63 तक है। सबसे पहले हमने इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, कि छोटे से बड़े की तरफ हमने जाना है इसको, तब जाके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे अरेंजिंग डाटा। ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर भी आपको डाटा लिखा नज़र आ रहा होगा। अब हम इसको लिखेंगे अरेंजिंग डाटा, अरेंजिंग डाटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर। यहां देखें जी, अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर करेंगे। सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास होगी, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास है 51, उसके बाद 52, फिर हमारे पास है 53, फिर इस तरीके से 54, छोटे से बड़े की तरफ हम जा रहे हैं 55, 56, 57, 58, 58 के बाद है 60, 60 के बाद है जी 61, फिर है 62 और आखिर पर है 63। अब हमने नंबर जो है ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है उसको देखना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, एन हमारे पास क्या है। एन जो है वो नंबर ऑफ, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास बनी है जी 12। तो 12 जो है इवन नंबर है। तो अब हम देखेंगे कि अब फार्मूला जो है इवन वाला जो है उसको हम इसके अंदर लगाएंगे। और इवन वाला फार्मूला जो है वो हमारे पास ये है, मीडियन 1/2 n/2 th लगाना है ऑब्जर्वेशन, प्लस n प्लस 2/2 th ऑब्जर्वेशन जो है इवन वाला, ये हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसके अंदर वैल्यूज जो हैं उनको हम लगा देंगे। देखिए जी, मीडियन इज इक्वल टू फार्मूला पॉजिटिव वाला इवन वाला 1/2 n/2 th ऑब्जर्वेशन प्लस, अब यहाँ पे n प्लस 2, अब ये n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसको हम लिखेंगे। हमको देखा है कि कितने नंबर्स ऑफ वैल्यूज हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो यहाँ पे 12 थी ओवर 2, यहाँ पे फिर th, और इसको अब हम ब्रैकेट करेंगे बंद। ये देखें, अब इसके अंदर हम
वैल्यूज़ को पुट करेंगे 1/2। अब यहाँ पे n है, n इज इक्वल टू 12 है, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस, अब यहाँ पे n क्या था हमारे पास 12 है, प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें जी इसको 1/2, इसको इसके साथ कट करेंगे, 2 6 आर प्लस 12 प्लस 2 14 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे ये कट होगा इसके साथ तो 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे होगा 1/2 6 प्लस 7th। अब यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे ये हो जाएगी 7th वैल्यू। अब देखेंगे डाटा के अंदर कि हमारी 6 और 7th वैल्यू जो है वो क्या है। अब यहाँ पे जो हमने अरेंज किया था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, 6 जो है दैट इज 56, 56 प्लस 7th क्या है हमारी, तो ये 56 था तो ये 57th हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम करेंगे 57th। अब यहाँ पे देखिए मीडियन का जो है साइन साथ साथ हम लगाते चले जाएंगे और इन दी एंड यहाँ पे अब देखिए जी इसको ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 113। तो अब जब इसको 113 जो है डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास मीडियन जो है वो आ जाएगा 56.5। जब आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56.5 जो है वो इसका आंसर होगा और ये हमारे पास मीडियन होगा। इसको हम डिवाइड भी ऐसे कर सकते हैं 113 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 आर 10, 13, 2 6 आर 12, 1 तो यहाँ पे हमने किया पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 2 5 आर 10। तो इस वजह से हमारे पास मीडियन जो है अब इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मीडियन जो है वो हमारे पास है 56.5। इस तरीके से अब एक बार फिर इस क्वेश्चन को रिव्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 12.2 है जी। सबसे पहले डाटा था, हमने उसको अरेंज किया असेंडिंग आर्डर के अंदर, छोटे से बड़े की तरफ गया, तो फिर हमने नंबर ऑफ वैल्यूज़ को देखा तो ये हमारे पास 12 थे। तो इसका मतलब है कि जब n हमारे पास इवन आएगा तो हमने सेकंड वाला फार्मूला लगाना है जिसमें 1/2 n/2 th ऑब्जर्वेशन n+2/2 th जो है साथ लगेगा। और अब इसको हमने कट किया तो हमारे पास 6 और 7th वैल्यू जो हैं वो शो हो रही थी, तो हमने डाटा में से 6 और 7 को लिया, उसको ऐड किया और 2 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास 56.5 जो है वो मीडियन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 12.2 का है, फॉलोइंग्स आर द अर्निंग्स इन रेस्ट ऑफ 10 वर्कर्स। 10 वर्कर्स हैं, 10 मजदूर हैं, उनकी कमाई ये है, वैल्यूज़ दी गई हैं। उसमें हमने अरिथमेटिक मीन को भी फाइंड आउट करना है, मीडियन को भी, और मोड जो है उसको भी फाइंड आउट करना है। तो बारी बारी हम इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे अरिथमेटिक मीन को कि उसको हम कैसे करते हैं। तो अब हम इसको करेंगे, अरिथमेटिक मीन लिखेंगे कि उसको हमने किस तरीके से फाइंड आउट करना है जी। टिक मीन शॉर्टली हम इसको a.m की सूरत में लिखते हैं और इसका फार्मूला जो है वो हमारे पास है अरिथमेटिक मीन बार x सिग्मा x ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़ x बार। अब देखें जी, अब x बार तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 बार है यहाँ पर। अब सिग्मा x का मतलब ये है कि जितनी वैल्यूज़ जो हैं हमने उसको ऐड कर लेना है। ये 88, 70, 72, 125, 150, 95 जो थी इनको हमने ऐड करना है, लेकिन अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम इसको करेंगे, हमारे पास है जी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू वो है 72, 70 है प्लस 72
उसके बाद 88, उसके बाद हम लेंगे 90, उसके बाद फिर 90 है, देन 95, अगेन 95 है, देन वी हैव 115 प्लस 125। तो हमने इसको ऐड करना है, एक्स बार लगाएंगे यहाँ पर जी। कैलकुलेटर के ऊपर हम इसको कर लेंगे कैलकुलेट 70 प्लस 72 प्लस 88 प्लस 90 प्लस 90 अगेन प्लस 95 प्लस 95 प्लस 115 प्लस 125। तो ये हमारे पास हो जाएगी। वंस अगेन हम इसको करते हैं कैलकुलेट 70 प्लस 72 प्लस 88 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 95 प्लस 95 प्लस 115 प्लस 125। सो वी हैव, अब इसमें हम देखेंगे कि किसी वैल्यू को हमने मिस तो नहीं कर दिया। 70, 72, 88, 95, 81 जो है उसको शायद हमने मिस किया है। यहाँ पे हम इसका 81 जो है उसको भी लिख लेंगे। तो अब जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी 81 को ऐड करने के बाद 900। अब इसको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 921 आया। तो इसके बाद नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे आपने इसको ऐड करना होता है। ये ज़रूर नहीं कि आप इसको जो है ना वो असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से करिएगा। तो वैसे भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो इट वुड बी बेटर। अगर आप नहीं करेंगे तब भी जवाब जो है वो सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। अब इसको 921 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास आएगा 92.1 जो है ये इसका अरिथमेटिक मीन जो है वो 92.1 इसका आ जाएगा। अब हमने मीडियन इसका फाइंड आउट करना है कि मीडियन जो है वो उसका कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप देखें जी, हम इसका मीडियन लेंगे। देखिए जी, मीडियन लेंगे, इसका सेकंड पार्ट है मीडियन। तो मीडियन के लिए हमें पता है कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑड होगी तो उसके लिए अलग सा फार्मूला है, और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो इवन होगी तो उसके लिए अलग है। तो यहाँ पे चूंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 10 है, एन चूंकि हमारे पास 10 निकला है जब हमने इन वैल्यूज़ को किया था, तो एन 10 है। तो इस सूरत में हमारे पास मीडियन का वो जो दूसरा फार्मूला है इवन वाला वो हम लगाएंगे। वो क्या था, 1/2 n + 2 प्लस n + 2 डिवाइडेड बाय 2 th। अब हम इसको लिखेंगे 1/2। n कितना है हमारे पास, 10 है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ पे फिर हम लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे हो जाएगा th। अब देखें जी, 1/2 यहीं पे होगा, 2 5s आर, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 5th प्लस 10 और 2 14, तो यहाँ पे ये बच जाएगा 10 + 2 12 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास 6 जो है वो वैल्यू आ जाएगी 1/2। 5th और 6th वैल्यू जो है वो हमारे पास 90 है, 1 2 3 4 5 6। तो दोनों सूरतों में हमारे पास जो है वो 90 ही रहेगा। आप देखें, तो इसको जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये 1/2 180
2 को इस पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मीडियन जो है इसका 90 जो है वो हमारे पास आएगा मीडियन। अब थर्ड नंबर पे हमने फाइंड आउट करना था मोड। मोड जो है उसका फार्मूला क्या था, एक्स है उसके ऊपर मोड का अलामत आपने डालनी है। तो मोड का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू बार बार जो है ना वो रिपीट होती चली जाए। जब हम डाटा को देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो देखेंगे कि 90 जो है वो बार बार आया है और उसके बाद 95 जो है वो 2 बार आया है। तो हम इससे ये अंदाज़ा लगाएंगे कि 90 और 95 जो है वो हमारे पास मोड की वैल्यू होगी।